मैं अनंत गुणधारी हूँ। मैं अनंत गुणों की एकता वाला हूँ, क्योंकि मुझ में गुणों के भेद नहीं है, इसलिए मैं अनंत गुणधारी हूँ। मेरे अनंत गुण अक्रम भावी है, क्रम से नहीं है। विभुत्व शक्ति के कारण एक गुण समस्त प्रदेशों में व्याप्त है। जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है, मगर वे एक दूजे में मिक्स नहीं होते और न एक गुण की पर्याय दूसरे गुण रूप होती है। आत्मा के अनंत गुण स्वतंत्र है। एक भी गुण अन्य गुण रूप नहीं होता। गुणों में भेद होने पर भी सभी गुण आत्मा में अभेद रूप से रहते हैं। मैं अनंत गुण वाला नहीं हूँ। मैं अनंत गुणधारी सत्ता स्वरूप हूँ। यदि मैं भेद रूप होता तो कभी भी अनुभव में नहीं आता। जो अभेदता का सेवन करता है उसे आत्मानुभव होता है। निज स्वरूप भक्ति में शब्द भी है, अहोभाव भी है, विकल्प भी है, मगर जोर निज स्वरूप का है। अपने अस्तित्व को ग्रहण करते हुए यही मैं हूँ ऐसा भाव भासित होता रहे। ऐसी अपने में अपनत्व कराने वाली निज स्वरूप भक्ति की धारा में अनामी आत्मा का 39वां नाम अनंत गुणधारी है। मैं अनंत गुणधारी हूँ, अर्थात मैं अनंत गुणों की एकता वाला हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है, क्योंकि मुझ में अनंत गुण है, मगर वे एक एक करके नहीं हैं। इसलिए मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। जिस प्रकार आकाश के प्रदेश अनंत है, मगर मेरे अनंत गुण उन आकाश प्रदेशों से भी अनंत अनंत गुना अधिक अनंत है, ऐसा अनंत गुणों का धारक मैं हूँ। जैसे शरीर के अंग है, ऐसे ही आत्मा के अंग को गुण कह सकते हैं, मगर इसमें बहुत बड़ा अंतर यह है, शरीर के अंग सब जगह अलग अलग है। जैसे जहाँ आँख है वहाँ नाक नहीं है, अर्थात सबने अपना अपना भिन्न भिन्न एरिया चुना है। शरीर के अंगों की ऐसी व्यवस्था है कि सबकी प्लेसमेंट अलग अलग है, मगर आत्मा के गुण ऐसे नहीं है। जहाँ ज्ञान गुण है वहीं अनंत गुण है, और जहाँ एक गुण है वहाँ सभी गुण है। इस तरह आत्मा के एक प्रदेश पर अनंत गुण है। ऐसे मैं एक साथ अनंत गुणधारी हूँ। ऐसे अपने अनंत वैभव को एक बार स्मरण में भी ले आओ तो अनंत शक्ति महसूस होती है। जी भरकर एक बार देख भी लो तो कितना आनंद आता है। तनिक विचार करो, अगर आपके समक्ष एक बहुत सुंदर मूर्ति है तो आप उसे संपूर्ण रूप से निहारते हो। एक ही नज़र में उसे अखंड रूप से देखते हो। आप मूर्ति को खंड खंड करके नहीं देखते, और खंड खंड करके देखोगे तो आनंद भी नहीं आएगा। जब भी आप प्रतिमा जी को देखते हो एज ए होल देखते हो, ऐसे ही अपने को अनंत गुणधारी एक घनपिंड के रूप में देखना। खंड खंड के रूप में आप बाहर की पाषाण प्रतिमा भी नहीं देखते,
तो इस चैतन्य प्रतिमा को भी अनंत गुणाधिपति के अखंड रूप में देखकर ही निज स्वरूप भक्ति करो। मेरे अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है और एक एक आत्म प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं। विभुत्व नाम की ऐसी शक्ति मुझ में है जिसके कारण मेरा एक एक गुण असंख्यात आत्म प्रदेशों में व्याप्त है। इस तरह अपने अनंत गुणों की महिमा लाना। अद्भुत बात यह है, मेरे अनंत गुण मेरे आत्म प्रदेशों में क्रम क्रम से व्याप्त नहीं है, अर्थात ज्ञान के बाद दर्शन, दर्शन के बाद चारित्र, चारित्र के बाद सुख, ऐसा वहाँ क्रम नहीं है। गुण सदा अक्रम भावी है। ऐसा नहीं है जैसे आप एक पुस्तक पर दूसरी पुस्तक, फिर तीसरी, फिर चौथी पुस्तक रखकर पुस्तकों की थप्पी बनाते हो। गुणों में कोई भी क्रम नहीं है। ऐसा मेरा अनंत गुणों का स्वरूप है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, मेरा एक गुण दूसरे गुण में मिक्स नहीं होता, अर्थात एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है, ज्ञान गुण सदा ज्ञान गुण ही रहता है, वह कभी भी चारित्र गुण में नहीं बदलता। इतना अक्रमभावी और एक साथ रहना, फिर भी एक दूजे में मिक्स नहीं होना कैसा आश्चर्य लगे। अनादि अनंत काल से मेरे अनंत गुणों ने न निज रूप को छोड़ा, न एक समय के लिए मुझे छोड़ा। सचमुच कितनी महिमा आए कि ऐसा अनंत गुणधारी मैं हूँ, जहाँ मेरे अनंत गुणों का भी स्वरूप कभी नहीं बदलता। तब निज भक्ति में संवेग आएगा। मेरे अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं और एक एक पर्याय का सामर्थ्य भी अनंत है। एक एक समय की पर्याय भी कितनी शक्तिशाली है। जैसे ज्ञान गुण की एक पर्याय का कितना सामर्थ्य है कि सारा जगत सहज रूप से उसमें प्रतिबिंबित होता है। वह केवल ज्ञान की पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है। ऐसा मैं हूँ जो अनंत गुणों का धारक हूँ। इस तरह गुणधारी आत्मा का चिंतन करते हुए सोचो, जब ज्ञान गुण की एक पर्याय का ऐसा सामर्थ्य, तो ज्ञान गुण की कितनी शक्ति होगी, जिसमें से हर समय ऐसी पर्याय निकलती है। जैसे आपने किसी का बाथरूम देखा तो उसने बहुत शालीन बना रखा है, तो सोचोगे उसका घर कितना बढ़िया होगा। इसी तरह मेरे एक गुण की एक पर्याय का इतना सामर्थ्य है, तो मैं ऐसे अनंत गुणों का धारी कितना महिमावंत हूँ। इसी आत्म वैभव के आधार पर बाहर का क्षणिक वैभव स्वतः छूट जाता है। कभी सोचा, आत्मा में अनंत गुण हैं और आत्मा अनंत गुणधारी है, इसमें क्या अंतर है? जैसे आपके पास 100 परिधान है और आप 100 परिधानधारी हो, इसमें क्या अंतर है? आप 100 परिधान धारण तो कर सकते हो, मगर एक के बाद एक, अर्थात 1 बाय 1 पहनोगे। अभिप्राय स्पष्ट है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 100 परिधान एक साथ आप धारण नहीं कर सकते। स्पष्ट है, आपके पास 100 परिधान है, किंतु आप 100 परिधान के धारी नहीं हो। एक परिधान उतार कर ही आप दूसरा पहन सकते हो। इसलिए आप 100 परिधान होने पर भी एक परिधानधारी ही हो।
अब आपको कितना अद्भुत, आश्चर्यकारी अपना स्वरूप महसूस होगा। मैं अनंत गुणधारी हूँ। अनंत गुण मेरे हैं और मैं अनंत गुणधारी हूँ का भाव पकड़ में आने पर कितना आनंद हो रहा है। तो अब निज स्वरूप का अनुभव होगा, तब आनंद का सागर क्यों नहीं उछलेगा। अनंत वैभव होना और अनंत वैभवधारी होना, इसमें भी अंतर है। बाहर का वैभव भी आप एक साथ धारण नहीं करते हो, मगर मैं अनंत गुण वाला भी हूँ, अनंत गुणधारी भी हूँ और अनंत गुणाधिपति भी हूँ। एक ही समय में एक साथ सब कुछ हूँ। कैसी अभेदता है कि मेरा एक गुण भी मुझसे कभी अलग नहीं होता। एक गुण तो दूसरे गुण रूप नहीं होता, मगर एक पर्याय भी दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। सोचो, अगर मैं अनंत गुण संपन्न नहीं होता तो क्या होता। फिर तो एक एक गुण के नाम याद रखने पड़ते, कितना मुश्किल होता। केवली वितरागी तीर्थंकर भगवान भी अनंत गुणों का नाम बताने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा आत्मा के गुण अलग अलग होते तो एक गुण कहीं और होता, दूसरा कहीं और होता, फिर हम प्रत्येक गुण को हमें खोजना पड़ता। जैसे आपके 100 परिधान एक अलमारी में अच्छी तरह से सजा कर रखते हो, फिर भी आपको कितना ढूंढना पड़ता है। इसलिए आत्मा के अनंत गुणों के अभेदता की महिमा लाते हुए भजन के तले भावों को भीतर में समा लेना। अनंत गुणों का घन पिंड में अनंत गुणधारी हूँ। अनंत गुणों का घन पिंड में अनंत गुणधारी हूँ। अनंत गुणों की एकता वाला अनंत गुणधारी हूँ। अनंत गुणों की एकता वाला अनंत गुणधारी हूँ। जैसे शरीर के अंग होते हैं, जैसे शरीर के अंग होते हैं, आत्मा के अंग को गुण कहते हैं। आत्मा के अंग को गुण कहते हैं। प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण, अनंत गुणधारी हूँ। प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण, अनंत गुणधारी हूँ। अनंत गुणों का घन पिंड में अनंत गुणधारी हूँ। आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं। आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं। मेरे अनंत गुण उससे भी अनंत हैं। मेरे अनंत गुण उससे भी अनंत हैं। ऐसा मैं वैभवशाली अनंत गुणधारी हूँ। ऐसा मैं वैभवशाली अनंत गुणधारी हूँ। अनंत गुणों का घन पिंड में अनंत गुणधारी हूँ।
जैसे मूर्ति को अखंड रूप से देखते, जैसे मूर्ति को अखंड रूप से देखते, अनंत गुणों को भी अभेद देखते, अनंत गुणों को भी अभेद देखते। मैं एक एक गुण वाला नहीं, आनंद गुणधारी हूँ। मैं एक एक गुण वाला नहीं, आनंद गुणधारी हूँ। आनंद गुणों का घन पिंड में आनंद गुणधारी हूँ। मेरे अनंत गुण क्रम से नहीं है, मेरे अनंत गुण क्रम से नहीं है। जहाँ एक गुण वहाँ अनंत है, जहाँ एक गुण वहाँ अनंत है। समग्रता से करना सेवन आनंद गुणधारी हूँ। समग्रता से करना सेवन आनंद गुणधारी हूँ। आनंद गुणों का घन पिंड में आनंद गुणधारी हूँ। अनंत गुण भी स्वतंत्र है, अनंत गुण भी स्वतंत्र है। कोई किसी से मिलता नहीं है, कोई किसी में मिलता नहीं है। गुण मुझसे अलग नहीं, अनंत गुणधारी हूँ। गुण मुझसे अलग नहीं, आनंद गुणधारी हूँ। आनंद गुणों का घन पिंड में आनंद गुणधारी हूँ। आनंद गुणों की एकता वाला अनंत गुणधारी हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा
अनंत गुणधारी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं एक एक गुण वाला नहीं, अनंत गुणों की एकता वाला अनंत गुणधारी हूँ। मेरे अनंत अनंत गुण मेरे प्रत्येक प्रदेश में फैले रहते हैं। इसलिए जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है। प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण है। असंख्यात प्रदेशी मैं आत्मा और मेरे एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण है और प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। कोई भी गुण दूसरे गुण में फैलता नहीं, मिक्स होता नहीं। एक भी गुण अन्य गुण रूप नहीं होता, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं अनंत गुणों की एकता वाला अनंत गुणधारी तत्व हूँ। आकाश के प्रदेश अनंत होते हैं, मगर मेरे अनंत गुण उससे भी अनंत है। ऐसा मैं वैभवशाली, त्रिकाल वैभवशाली अनंत गुणधारी हूँ। जैसे आप किसी मूर्ति को अखंड रूप से देखते हो, अभेद रूप से निहारते हो, ऐसे ही इस चैतन्य प्रतिमा को भी अनंत गुणों की एकता वाला अभेद अखंड स्वरूप से निहारो। अनादि अनंत काल से मेरे अनंत गुणों ने ना निज रूप को छोड़ा और न एक समय के लिए भी मुझे छोड़ा। ऐसा मैं अनंत गुणधारी हूँ। मैं किसी भी वस्तु के संग रहूं, मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं,
किसी भी काल में रहूं, कैसा भी भाव आए और जाए, मगर मेरे अनंत गुणधारी स्वरूप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे अपने आत्मवैभव पर दृष्टि करो, एक गहरी नजर करो, ऐसा ही निर्णय पक्का करो। मैं आत्मा अनंत गुणधारी हूँ। मेरे अनंत गुण भी स्वतंत्र है। एक गुण दूसरे गुण से मिलता नहीं है। सभी गुण अपने अपने में रहकर अपना ही कार्य करते हैं। ऐसा मैं अनंत गुणों की एकता वाला अनंत गुणधारी हूँ। मैं एक एक गुण वाला नहीं हूँ। मेरे अनंत गुण क्रम क्रम से नहीं हैं, क्योंकि जहाँ एक गुण वहीं अनंत गुण है। ऐसा मैं अनंत गुणाधिपति हूँ। अपने स्वरूप का समग्रता से सेवन करो। इस अखंड अभेद चैतन्य प्रतिमा को निहारो। यही मेरा स्वरूप है। मैं ही अनंत गुणाधिपति हूँ, अनंत गुणधारी हूँ, अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, अनंत गुणों की एकता वाला हूँ। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ,